पाठ 7 वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। तो आज हम वृक्ष किस प्रकार से रिश्ते नाते निभाते हैं ये हम पढ़ेंगे। और जो है इस कविता को लिखा है अजहर हासवी ने। सबसे पहले हम कविता की पंक्तियां पढ़ लेते हैं। देखिए, पीपल पावन पीता सरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहु बेटियां सा, बेर सरीखा भ्राता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता, पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिख लीजिएगा? अपने पाठ का नाम और किस पाठ से ये संकलित है और इसके कवि कौन है, आप संदर्भ में लिखिएगा। अब इसके बाद में हम लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना कि इस पंक्तियों में किसका वर्णन किया है। तो इन पंक्तियों में हमें ये बताया है कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से हमारा क्या रिश्ता है और हम इसे कैसे निभाते हैं, इसका वर्णन इसमें किया है। पेड़ पौधे का संबंध जो है हमारे रिश्ते नाते, पेड़ और हमारा संबंध क्या है इसका वर्णन इसमें किया है। तो ये किसमें लिखोगे आप? संदर्भ में लिखेंगे। अब हम अर्थ समझते हैं। देखिए, पीपल पावन पीता, पीपल, पीपल कैसा है? पीता के समान, पावन मतलब पवित्र है। तो यहाँ पे यही बताया है कि पीपल जो है पिता के समान है और तुलसी जैसे माता, और तुलसी किसके समान है? माता के समान है, मतलब माता के सदृश है। उसी प्रकार से त्रिफला, त्रिफला जो वृक्ष है वो किसके समान है? बहन बहू और बेटी के समान है। उसी प्रकार से बेर, जो बेर का वृक्ष है वो किसके समान बताया? यहाँ पर भाई के समान बताया। भाई के समान क्यों बताया है? क्योंकि देखिए कि जो है बेर जो है चारों ओर से जब बेर फलते हैं और सुगंध बिखेरती है, उसी प्रकार से भाई भी चारों ओर से खुशहाली बिखेरता है, उसका वर्णन किया है। इसके बाद में देखिए क्या बताया उसने? महुआ, महुआ का जो वृक्ष है किसके समान है? मामा के समान है, जो क्या करता है? हमेशा सबको जो है वन उपवन महकाता, सबको जो है प्रेम दे करके सारे, जिस प्रकार से महुआ का वृक्ष जब फल फूल से लगता है तो उसकी जो है महक चारों उपवन में होती है, उसी प्रकार से जो है मामा जो है, मामा भी वैसा ही खुशहाली लाता है जीवन में। इसी प्रकार से देखिए, आम वृक्ष किसके समान बताया? आम का जो वृक्ष है नाना सा, वत्सल मतलब प्रेम, उसी प्रकार से आम का जो वृक्ष है उसको किसके समान बताया है? नाना के समान बताया है, जो पूरे परिवार में प्रेम बांटता है। आपने देखे होंगे कि जो आम का वृक्ष है जो है फलों से क्या रहते हैं? लदे हुए रहते हैं, और उस समय जो है उसकी जो भीनी भीनी सी खुशबू चारों ओर फैलती रहती है। अपने मीठे फन का वो क्या बताता है? मैं मीठा हूँ, मुझे खाइए करके वो रस बरसाता है। उसी प्रकार से जो है नाना अपने परिवार को प्रेम के एकता के सूत्र में वो बांधे रखता है। इसके बाद देखिए आगे, पोषक रक्षक जीवनदायी औषधियों का दाता। और यही जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे पोषक भी हैं और रक्षा भी करते हैं और हमको जीवन प्रदान भी करते हैं, क्योंकि जो है इनसे हमें अनेक प्रकार की क्या मिलती है? औषधियां मिलती हैं। तो ये जो है ये पेड़ पौधे ही औषधियों के क्या कहलाते हैं? दाता कहलाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। और आगे यही बताया है कि इसी प्रकार से जो वृक्ष है, जिस प्रकार से हमारे रिश्ते मतलब मामा है, पिता है, माता है, ये सब रिश्ते नाते पारिवारिक रूप से निभाते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी पारिवारिक रूप से हमारे रिश्ते निभाते हैं। आपको यही बताया गया है इसमें। अब इसके बाद में देखिए, पौधों को रोपे सींचे। बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलिझे। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि इसलिए जो है ये हमारे जीवनदाता है, ये हमें
औषधि देते हैं, इसलिए हम इन पौधों को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, इनका रोपण करना चाहिए और इनको हमें सींचना चाहिए। ऐसा करके जो है यहाँ पर कवि बताते हैं। आगे अब देखिए, देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी, खिरनी नानी सी है मीठी, निर्मल सीधी सादी, बरगद है पर दादा जैसा, जटाजूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा जिसकी, रंगत हरे उदासी, नीम ननन नंदोई सा, लेकिन रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। फिर यहाँ पे संदर्भ जो है आप वैसे ही लिखिएगा जिसमें हम पाठ का नाम लिखते हैं और कवि का नाम लिखते हैं, और जो है प्रसंग में आपको यही लिखना है कि इन पंक्तियों में जो है पेड़ को हमारे परिवार के सदस्य के जैसे बताया है और हमारा पेड़ पौधे से क्या रिश्ता नाता है इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। जैसे यहाँ पर देखिए, देवदार दादाजी, देवदार का जो वृक्ष है किसके समान बताया है, दादाजी जैसा है। देवदार का वृक्ष किसके समान है, दादाजी जैसा है। और इमली का जो पेड़ है वो किसके समान है, दादी के समान है। और इसी प्रकार से जो है खिरनी, जो खिरनी का पेड़ है वो नानी के समान है, जो हमेशा क्या करती है, मीठी वाणी से सबको मोहित करती है। और वह कैसी है, सीधी सादी है, सरल स्वभाव की है। उसी प्रकार से बरगद का जो वृक्ष है वो हमारा क्या है, परदादा, मतलब हमारे दादाजी से के दादाजी, तो वो परदादा जैसे है, क्योंकि जो है बरगद का पेड़ बहुत पुराना होता है, प्राचीन होता है। तो ये हमारे किसके समान है, ये दादाजी के समान है, जिसकी जटाएं किसके समान फैलती है, सन्यास, जैसे जो सन्यासी है जिसके लंबे लंबे जटाएं होती है, उसी प्रकार से ये सबको अपने छत्र छाया में एक समान भाव से सबको प्रेम बरसाते हैं और सबको बांधे रखते हैं। फिर गुलमोहर, जो गुलमोहर का वृक्ष है, जो गुलमोहर का वृक्ष जब गुलमोहर खिलता है तो उसकी जो फूलों की खुशबू चारों ओर बिखेर जाती है। उसी प्रकार से किसके समान बताया इनको, गुलमोहर का वृक्ष को चाचा के समान है, जो थोड़े से में ही सबके उदासी को क्या कर देता है, दूर कर देता है और सबके चेहरे में क्या ला देता है, लाली ला देता है, मतलब रंग भर देता है, रंगों से वो भर दे देता है। इसके बाद देखिए नीम, नीम का जो वृक्ष है वो किसके समान है, हमारे ननन और नंदोई के समान बताया है। नीम के वृक्ष किसके समान बताया, हमारे ननन और नंदोई के समान बताया है, जो जितने भी दुख है उनको वो जल्दी से पल भर में ही क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि नीम का वृक्ष जो है औषधि के काम आता है और ये बहुत ही लाभप्रद होता है, वो रोगों को दूर करता है। इसी प्रकार से जो है वृक्ष भी जिस प्रकार से परिवार के सदस्य अपने रिश्ते नाते निभाते हैं, वैसे ही वृक्ष भी ये रिश्ते नाते जो है हम लोगों से बराबर भाव से निभाते हैं। इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। इसी प्रकार से कवि यहाँ पे पुनः फिर बोलते हैं कि आओ हम सब मिलकर के क्या लगाएं, पौधे लगाएं, इनको जो है जल दें, इनको सिंचन करें और इनके साथ हम आनंद से रहें। इस प्रकार से जो है यहाँ पर कवि कहता है। आगे की पंक्ति देखिए, आगे की पंक्ति को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम रीड कर लेंगे। मौल सिरी यानी ज्यो मौसी मोहक ममता वाली, मेहंदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली, है अशोक पर नाना सा रिश्तों की नैया खेता, शीशम सगुन स्वसुर सा देता, नहीं कभी कुछ लेता, मधुमेह का कुशल वैद्य है जामुन जो जामाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। ये आपकी पंक्तियां हैं, इसमें आप संदर्भ में वही लिखिएगा जो हमने कल बताया था आपको। संदर्भ में पाठ का नाम लिखते हैं और कवि का नाम लिखते हैं और इसमें जो है वृक्ष के महत्वपूर्ण मतलब भूमिका को
बताया है कि वो किसके जैसे होते हैं, हमारे सगे संबंधियों जैसे होते हैं। इन्हीं का वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया है। और सबसे पहले आप देखिए मौलश्री यानी जो मौलश्री का जो वृक्ष है उसको किसके समान बताया है, मौसी के समान बताया। और मौसी को किस प्रकार से बताया है, ममतामयी बताया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मौलश्री जो है का वृक्ष जो है किसके जैसे होती है, मौसी की तरह ममतामयी होती है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे बताया है कि मेहंदी को आप लगाते हैं तो मेहंदी में जो है अद्भुत गुण वाली, जैसे मतलब मेहंदी जो है रंग जाती है, आपने देखे होंगे। तो मेहंदी जो है किसके समान बताया यहाँ पर, मामी। किसके समान बताया यहाँ पर, मामी के समान बताया है। तो मामी किसके समान है, मेहंदी के वृक्ष के समान है। और फिर उसके बाद में जो अद्भुत क्षमता वाली, मेहंदी में जैसे गुण होते हैं, एक अद्भुत क्षमता होती है, उसी प्रकार से मामी में भी अद्भुत क्षमता बताया है। अब उसके बाद में देखिए अशोक पर्णानसा, और अशोक का जो पेड़ है वो किसके समान है, हमारे पर्णाना के समान है, जो सभी संबंधों को क्या बढ़ाता है, रिश्ते नातों को आगे तक के बढ़ाता है, मतलब उनकी नैया लगाता है, आगे तक के बढ़ाता है। उसी प्रकार से शीशम का जो वृक्ष है, शीशम का वृक्ष किसके समान बताया है, अपने ससुर मतलब ससुर के समान बताया है। किसके समान बताया है, वो ससुर के समान बताया है, जो सबको समान गुणों के साथ में सबको लेकर के वो चलता है और सब में समान गुण भरता है। इसी प्रकार से फिर मधुमेह का कुशल वैद्य है। इसी प्रकार से जो है जामुन जो है, जामुन का जो वृक्ष है उसके फल किसके लिए है, मधुमेह मतलब जो शक्कर की बीमारी होती है, मधुमेह की बीमारी, तो उसको दूर करता है, मतलब औषधि का काम करता है। ऐसा वो किसको बताया, जामुन का वृक्ष, जामाता मतलब अपने घर के जवाई को बताया है। तो जामुन का वृक्ष किसके प्रतीक हो गया, यहाँ पर जवाई के प्रतीक हो गया। इसी प्रकार से देखिए वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता रहता है। इसी प्रकार से जो है हर प्रतिदिन जो है वृक्ष जो है किसका रिश्ता निभाता है, एक अपने सगे संबंधियों और परिवार के सदस्य के जैसे रिश्ता हमारे से जो है पेड़ पौधे निभाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद होनी चाहिए। इसलिए हमें जो है पौधों को लगाना चाहिए और उसको सींचन करना चाहिए, उसमें जल का सींचना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए और आनंद मतलब खुशियाँ हमको उलेटना चाहिए, मतलब खुशियाँ देना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पौधे ही हमें क्या देते हैं, जीवन देते हैं। अब आगे इस पाठ का क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। आपको अगर पाठ समझ में आ गया होगा तो जरूर बन जाएगा।